चलिए आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है ना। बिल इंटीग्रेशन देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है इंटीग्रेशन का। अब देखो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से सिंबल हम लगाते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है ना, ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ठीक, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट जो होता है वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। ठीक, तो इसीलिए इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम है हम उसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन जो है दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक, और दूसरा जो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक आपको लिमिट दी जाती है सॉल्व करने के लिए। जैसे ए टू बी ए की लिमिट हो गई, इसको हम अपर लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक, तो इसी के बीच आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है और इसको विदाउट लिमिट को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, चलिए ये सब चीज़ें तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम इसका एक सिंपल फॉर्म पढ़ते हैं। देखो इंटीग्रेशन में तो अभी है, अभी जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके इंटीग्रेशन के टॉपिक बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और एक नॉर्मल जो है छोटे से स्टेप से लेके बड़े स्टेप तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका जो NCERT है उसका एक्सरसाइज जो है वो 7.1 हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले कुछ बेसिक रूल जान लो आप। तो बेसिक रूल क्या है, अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो इसका सपोज करो ये x आ गया, x की वैल्यू कितनी है, n है, dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, वो x टू द पावर n प्लस का 1 और अपॉन के रूप में n प्लस का 1 और प्लस का एक c, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हम c यहाँ पे देते हैं। ठीक, अब इस c की वैल्यू क्यों होती है आगे मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल अभी अब इतना समझो। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू है तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में और प्लस का सी के रूप में। ठीक है ना, तो ये कुछ टर्म्स हैं, फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले अभी आपको देखो, सारे फॉर्मूले तो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर ये आप एक्सरसाइज आप ओपन करो और इसमें देखो सारे फॉर्मूले आपके दिए हैं, वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सके, कॉपीराइट हो जाएगा फिर ये। ठीक है ना, तो इसलिए अब देखो मैं आपको एक्सरसाइज कुछ बताता हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में। देखो ये आपकी एक्सरसाइज है कुछ, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1 का है, दिखाई दे रहा होगा शायद। देखो एक्सरसाइज 7.1 का है। अब इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव है। अब देखो तो एंटी डेरिवेटिव के ऊपर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे क्वेश्चन हुआ कितना, 6 क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंटी डेरिवेटिव बताऊंगा कि एंटी डेरिवेटिव एक्चुअली में होता है, कैसे उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बेसिक प्रॉपर्टी यही है, लेकिन सबसे पहले हम इंटीग्रेशन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाद फिर हम एंटी डेरिवेटिव पे आएंगे। तो अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन की, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं बल्कि इंटीग्रेशन के जितने भी दो पार्ट्स हैं ना, दो टर्म्स है, दो टर्म्स को हम 1 बाय 1 करके लेते हैं। तो 4 इंटू ए की पावर में 3x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब देखो जो x के साथ नहीं है वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू होते हैं, और वो हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर हम लिखते हैं उसको। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4 ए की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस के रूप में 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो e की पावर 3x का तो e की पावर 3x हो जाएगा, और अपॉन के रूप में जो ये 3x की वैल्यू है ना, इसका हम क्या करते हैं, नीचे हम डेरिवेटिव कर देते हैं। ये कुछ रूल होता है इंटीग्रेशन के, सो ध्यान रखना भी आप। ठीक है, प्लस जो 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 1x और प्लस के रूप में होता है c। अब देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अब x 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो x हमें 3 मिल जाएगा, तो हम इसे लिख लेंगे 4 अपॉन के रूप में 3 इंटू ए की पावर 3x और प्लस के रूप में x और प्लस के रूप में c। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7 8 दोनों को मैं एक साथ उठाता हूँ। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम 7 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है ना, अब 7 नंबर में क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर
वन माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहला स्टेप वही है क्या, हम इन सबको जब इंटीग्रेशन करते समय हम जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं हम सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि इनको सॉल्व करके एक ईजी तरीके में लेके आए, और जिससे जो है हमें इंटीग्रेशन की सारे वैल्यू में पुट करना ईजी हो जाए और हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद यानी कि सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है डी एक्स इंटीग्रेशन का। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचा वन बचा यहाँ पर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन इंटू डी एक्स। देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, फिर इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस का इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बड़े इजी तरीके से कर सकते हो, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहीं पर देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 3 अपॉन के रूप में 3 और माइनस वन का हो जाएगा यहाँ से एक्स और प्लस का वैल्यू आ जाएगी सी, ठीक है, जो कि सी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, लिखते हैं। ठीक है, अब किस लिए लेते हैं, देखो जब मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर आप कोई डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है, डेरिवेटिव के लिए कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज करो 2x प्लस का 3, इसका हमने डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा 3। अब 2x का तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो फिर से कांस्टेंट वैल्यू होती है मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2 इंटू वन यानी कि 2 हो जाएगा, और प्लस ये 3 कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो जब हम इसका फिर से अगर इंटीग्रेशन करेंगे कि जब इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें ये वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो ये वैल्यू कितनी आती है हमें नहीं पता, अगर सिर्फ हम सिंगल टर्म्स लिखेंगे तो हमें ये वैल्यू को तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कांस्टेंट वैल्यू हम सी को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सी लगाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो जनरली अब ये चीज़ समझ में आ गया, तो ये तो खैर चलो एक बाहर की बात थी, ठीक है। तो सी किस लिए यूज़ करते हैं वो चीज़ था। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जो भी 7 नंबर क्वेश्चन था। तो 7 नंबर क्वेश्चन में समझ में आया। अब जब एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए क्या किया हमने, एक्स क्यूब अपन के रूप में 3। अब कैसे किया ये भी देख लो आप, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यू टू पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर में एन प्लस का 1 अपॉन के रूप में एन प्लस 1 और प्लस के रूप में सी, यानी कि जो भी पावर होती है उसको आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को लगाया हमने इसी बेस पे। तो एक्स की पावर ये हो जाएगा 2 1 प्लस का 1 अपॉन के रूप में 2 1 प्लस का 1 प्लस के रूप में सी, यानी कि ये बन गया आपका एक्स की पावर 3 अपॉन के रूप में 3 प्लस का सी। तो ये वाली वैल्यू मिली है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक, तो ये चीज समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के रूप में सी इंटीग्रेशन डी एक्स, ये क्या क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम चीज़ वही करेंगे, चाहे क्या करेंगे हम सबको अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स। अब देखो सी तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है और ए भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस ए बी एंड सी इन सबको हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस बी इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो स्टार्टिंग में तो लिखोगे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, स्टार्टिंग में जब लिखोगे थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप इस पूरी तरीके से इक्वेशन को समझ जाओगे ना, तो ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब देख लो जैसे एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, कितना हो गया था, एक्स के पावर 3 अपॉन के रूप में 3 और प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में 2 और प्लस सी का ये हो जाएगा एक्स और प्लस के रूप में हम सी वैल्यू ले लेंगे, ठीक। तो ये आ गया इंटीग्रेशन हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ में। 9th और 10th मैं दोनों कॉपी, सॉरी चलो 9th पहले करता हूँ। ठीक है ना। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको सबको अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये इंटीग्रेशन
टू फिर से हम बाहर ले लेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से टू बाहर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन एक बच्चों का खेल है एकदम, बिल्कुल इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले हैं ये, ठीक है ना। अब देखो एक्स की पावर में 3 अपॉन के रूप में 3 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है यार ये इंटीग्रेशन, ये ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। सिस्टम हैंग कर रहा है, चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 10 और 11 क्वेश्चन मैं एक साथ ले लेता हूँ अब इसमें, ठीक है ना। देखो देखो दो बार कॉपी पेस्ट हो गया, थोड़ा सा सिस्टम हैंग करते हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं 10 और 11 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्या दिया हुआ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से वो अलग अलग फॉर्मेट में बन जाएगा, फिर से सबको हम अलग अलग एक साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए तो करते हैं हम क्या, ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स का ये होल स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, ये बनेगा। आई थिंक ए माइनस बी का फॉर्मूला यही होता है। कोई नहीं, आपको पता है ना, बस ध्यान रखना। ये हो जाएगा एक्स प्लस के रूप में, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स और माइनस का ये बच जाएगा 2, ठीक है ना, डी एक्स और फिर से इंटीग्रेशन। चलो शुक्र है पता है आपको, फिर आप अलग अलग कर लोगे आप इसे, इंटीग्रेशन एक्स प्लस डी एक्स प्लस के रूप में इंटीग्रेशन 1 अपॉन के रूप में डी एक्स और माइनस का ये हो जाएगा 2, बाहर ले लिया बचा यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स और माइनस का 2 इंटू एक्स और प्लस के रूप में सी। ये हो गया आपका आंसर, है ना इतना जी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो अब इस तरीके से तो कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन करने का, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव होता तो डिवाइड रूल लगा देते हैं, लेकिन हम डिवाइड रूल क्यों लगाएं, डिवाइड रूल इंटीग्रेशन में तो होता नहीं है। जब प्रोडक्ट रूल होते हैं तो वो इंटीग्रेशन में हम आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म करना है हमें, बउआ वाला अभी हमें इंटीग्रेशन करना है, बउआ छोटा सा बुआ होता है ना, वो वाले हैं अभी इसमें। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको, तो पहले हम क्या करते हैं सबको अलग अलग कर लेते हैं। अब सबको अलग अलग करने का मतलब ये हो गया कि हम इसे लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस का 4 यहाँ से बाहर ले लिया तो 1 अपॉन के रूप में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब ये चीज़ देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3 कट गया यहाँ से, बाकी सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, एक्स स्क्वायर कट गया यहाँ पे 1 बचा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स और माइनस का ये हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी कि एक्स की पावर हम इसे -2 कर देंगे इंटू डी एक्स, ठीक। अब इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला आ गया ना, ये एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला। अब देखो एक्स क्या करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में 2 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा एक्स और माइनस का 4, ये एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होगा, माइनस का 2 प्लस का 1 और अपॉन भी माइनस का 2 और प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का एक सी हम लगा देंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5x और माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस में मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये x की पावर माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का सी, तो x की पावर -1 को हम यहाँ पे 4 अपॉन एक्स लिख देंगे, ठीक। तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो ये प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर।
कितना सिंपल है ये। नेक्स्ट आते हैं, 11 तक हो गया, अब 12 नंबर कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू 3x और ये 4 स्क्वायर रूट एक्स। तो सबसे पहला तो प्रोसीजर हमारा बस वही करता है कि सबको हम अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम सबको पहले अलग कर लेते हैं, यानी कि ये है एक्स क्यू और नीचे में क्या हो गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3x और अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 4 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स, यही है। अब देखो स्क्वायर रूट एक्स का मतलब कितना होता है, पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का मतलब होता है कि एक्स की पावर में 1/2। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर। देखो अब डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होते हैं पावर जो माइनस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर है 3 और ये माइनस का हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसकी पावर तो 1/2 आ जाएगी। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 3x इसके लिए तो 1 हो गया और इसका माइनस का 1/2 प्लस इसके लिए सेम टू सेम ही रहेगा 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस का 1/2। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके लिख के बता देना। अब देखो x की पावर में कितना है 3/2, तो ये इसे हम लिख सकते हैं x की पावर कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 ही होता है, ठीक है। प्लस 3 1 में से हाफ जाता है तो हाफ ही होता है, और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर में 1/2, ठीक। अब इन सबको हम अलग अलग कर लेते हैं, चाहे तो अलग अलग कर लो, चाहे तो वैसे भी सॉल्व कर दो इसको, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन के मास्टर बन चुके हो अब तक। तो ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर में 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर ले लेंगे कॉन्स्ट, तो एक्स की पावर में हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स प्लस का ये हो जाएगा 4 एक्स की पावर में माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स। चलो अब हम रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन का। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर में 5/2 प्लस का 1 अपॉन के रूप में 5/2 प्लस का 1 प्लस 3 एक्स की पावर में 1/2 प्लस का 1 अपॉन के रूप में 1/2 प्लस का 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे आएगा कितना एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 और अपॉन के रूप में 1/2 और प्लस का 1 जो कि माइनस के रूप में आएगा। अब देखते हैं, देखो 5/2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि 7/2 और अपॉन के रूप में 7/2 आ जाएगा, तो 7 में यहाँ पे लिख लूँगा, 2 ये ऊपर चला जाएगा प्लस 3। अब एक्स की पावर में 1/2 प्लस का 1 जो हो जाएगा एक्स की पावर में 3/2, कैलकुलेशन करके देख लेना, अगर ये भी हो जाएगा 3/2, तो 3 नीचे लिख लूँगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई के रूप में 2 आ जाएगा यहाँ पे। और प्लस ये देखो हाफ है, 1 में से अगर हाफ घट गया तो कितना हो गया, हाफ बचेगा, जो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू एक्स की पावर में हाफ, और नीचे ये भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ 1/2 के रूप में 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, ठीक है ना, और प्लस के रूप में सी आ जाएगा। देखो तो कितना हो जाएगा 2/7 एक्स की पावर में 7/2 प्लस ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, बाकी बच गया 2 इंटू एक्स की पावर में 3/2 प्लस 2 4 जो आज का लेट चल रहा है तो 1/2 हो गया प्लस के रूप में सी। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स की पावर क्या होता है, सबसे पहले देखो अब यहाँ पे टर्म्स है और नीचे भी
नीचे भी है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले अब देखो एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1 अपॉन के रूप में एक्स माइनस 1। इसको मैं एक अलग तरीके से अलग से सॉल्व कर लेता हूँ पहले से। एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। देखो अगर इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ये एक्स माइनस का 1 बचेगा। प्लस इन दोनों में से अगर 1 कॉमन ले लिया जाए तो एक्स माइनस का 1 बचेगा। तो दोनों में से यहाँ से एक्स माइनस का 1 ले लिया जाए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, 10th क्लास में कॉमन लेने वाले बहुत किए होंगे, नहीं किए होंगे तो करके देख लेना एक बार। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन के रूप में नीचे कितना, एक्स माइनस का 1। ठीक, डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, देखो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 हो गया कैंसिल। बाकी ऊपर क्या बच गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू के रूप में डी एक्स। ठीक, अब इन सबको फिर अलग अलग हम कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया आपका क्या, यानी कि एक्स की पावर 3 अपॉन के रूप में 3 और प्लस 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस का सी है कॉन्स्टेंट वैल्यू। आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में 1 माइनस एक्स और स्क्वायर रूट एक्स है। अभी तक इसका तो कोई फॉर्मूला बना नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, तोड़ फोड़ के फॉर्मूले के रूप में बना के लेके आ जाते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मेथड वहीं चलेगा क्या, सबसे पहले हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 के साथ अगर हम स्क्वायर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करें तो 1 के साथ जिस चीज़ का भी मल्टीप्लाई करते हैं वहीं आता है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। ठीक है ना, जिसके साथ भी अगर 1 आ जाए तो वही संख्या आ जाती है। तो अब देखो इन सबको अलग अलग कर लो, तो अलग करने एस एक्स स्क्वायर रूट एक्स है तो एक्स की पावर में 1/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर में 3/2 इंटू डी एक्स, क्योंकि पावर इसकी 1 हो जाएगी और इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 होता है। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर में 1/2 डी एक्स है, क्या करोगे फिर से वहीं इसका, अब तो इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं, अब तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, फॉर्मूले बेस पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3/2 अपॉन के रूप में 3 और ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस 3/2 प्लस का 1 है, 3/2 प्लस का 1 का कितना हो जाएगा 5/2। तो एक्स की पावर में 5/2 नीचे 5 और ऊपर में 2 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ कैलकुलेशन कर लो, यानी कि 3/2 प्लस का 1 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 अपॉन के रूप में 2, यानी कि 5/2 और प्लस का रूप में एक सी कॉन्स्टेंट वैल्यू लगा दो, ये मत भूलना। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो 15 में क्या है, स्क्वायर रूट एक्स है, फिर से वही वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्या करोगे, सबको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम जोड़ें, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद हम अलग अलग करें तो अलग करने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो 3 इंटू एक्स की पावर ये 2 है और 2 में प्लस 1/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर में ये 1 है और प्लस के रूप में फिर से 1/2। अच्छा चलो पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते फिर मैं कर देता हूँ, लेकिन इतना तो खैर पता ही होगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी कि एक्स की पावर 1/2, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, डी एक्स। ठीक है ना, स्क्वायर रूट एक्स का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो वे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पावर में एक्स की पावर तो 2 है, क्योंकि ये करोगे एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एक्स लिखोगे ना आप, तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर रूट ये एक्स की पावर में 2 हो गया प्लस के इसकी पावर में 1/2 हो गया, तो 2 प्लस का 1/2 जो कि कितना हो जाएगा 5 के रूप में 2 हो जाएगा। तो यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो 3 को हमने बाहर ले लिया, तो एक्स की पावर में कितना हो गया ये 5/2,
प्लस इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सबके साथ हम अलग अलग कर देते हैं साथ ही साथ, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। तो ये 2 और ये कितना हो गया, एक्स की पावर में हो जाएगा 3/2 और प्लस का 3 इंटू एक्स की पावर में 1/2 इंटू डी एक्स। ये वाली नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये इम्प्लाइज के साथ जरूर लगा लेना, जिससे पता चलता है कि क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने वाला है। अब इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 5/2 प्लस का 1 अब इसमें और ऐड कर देंगे, तो 3 इंटू एक्स की पावर अगर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 अपॉन के रूप में हो जाएगा 7 और 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर में 3/2 प्लस का 1 यानी कि आ जाएगा 5/2, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा और एक और 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर में 1/2 प्लस का 1 यानी कि 3/2 आ जाएगा, 3 नीचे और 2 ये ऊपर, तो 3 से 3 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, बाकी 6 अपॉन के रूप में 7 आ गया, इंटू एक्स की पावर में 7/2 प्लस 4 एक्स की पावर में 5/2 अपॉन के रूप में 5 और प्लस 2 इंटू एक्स की पावर में 3/2 अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं, तो कहाँ देख रहे हो नीचे, सी हो गया ना। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होता, 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहाँ गया, फिर से ऊपर भाग गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16। ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है। अलग क्या मतलब, सेम वही है। अभी तो हम एक्स वाले के साथ लड़ रहे थे, अब हम साइन और कॉस के साथ लड़ेंगे। कुश्ती करने में तो मज़ा आता है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 17, कहाँ पेस्ट हो गया, इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है ना। ये थोड़ा सा सिस्टम भी हैंग करने लगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस का 3x प्लस का ई की पावर एक्स। तो देखो रूल तो हमारे पास वही है सेम, वही का वही हम करते हुए आ रहे हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। थोड़ा सा कॉस के साथ खेलने का मौका मिल गया हमें, पहले हम ई की पावर एक्स और उसके साथ खेल रहे थे, अब थोड़ा कॉस के साथ हम खेलेंगे। 2 की पावर एक्स देखो 2 बाहर कर लिया, इंटू डी एक्स माइनस का 3 बाहर कर लिया, इंटू ये आ गया कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इतना तो यार बता ही दोगे, 2 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के रूप में 2 माइनस 3। अभी देखो कॉस एक्स आ गया ना, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक ना। प्लस ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स ही आ गया और प्लस के रूप में एक्स सी आ गया और दूसरा कुछ है ही नहीं। ये लो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस का ई की पावर एक्स और प्लस के रूप में सी, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन आंसर, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो गोल गोल घूमने लगा, चलो कोई नहीं, गोल गोल घूम रहे तो घूमे, हमें क्वेश्चन नंबर 17 से मतलब है। आ जाओ, चलो कोई नहीं आ रहा, गुस्से में है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन कितना है, 2x स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे तो 2x फिर से हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर आ गया इंटू डी एक्स माइनस का 3 स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन साइन एक्स अब प्लस 5 बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम एक्स की पावर हम 1/2 लिख लेंगे और इंटू डी एक्स, सॉरी यहाँ पे भी डी एक्स छूट गया, यहाँ पे भी डी एक्स होगा, ठीक ना। प्लस 2, अब एक्स स्क्वायर को जो क्या करेंगे हम, एक्स की पावर 3 अपॉन के रूप में 3 कर देंगे, माइनस किया जाएगा 3 साइन एक्स का होता है कितना, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस 5 ये एक्स की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस का 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो अब ये लो 2/3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस के हो जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस के हो जाएगा tan एक्स की पावर में हो जाएगा 3/2 और अपॉन के रूप में 3 और प्लस के रूप में सी, हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18, लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 19 भी है, 19 भी देखेंगे अभी।
इसमें थोड़ा सा स्पेस आया नहीं था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसमें मैं लिख नहीं पाया। 18 फिर से गुस्से में आ गया ये। 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन, ओहो लगता है अभी गुस्से में थोड़ा सा है, थोड़ा सा एरर दे रहा है। चलो ये आता है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, कोई नहीं। इसके बाद के क्वेश्चन के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। sec x प्लस का tan x इंटू डी एक्स। देखो ये पहले यहाँ पे पेस्ट हो गया था इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ते हैं इसको। क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब देखो sec x इंटू tan x है ना, तो क्या करें हम sec x को sec x के साथ हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस sec x का tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू के रूप में tan x। इंटीग्रेशन इसको भी हमने अलग कर दिया और इंटीग्रेशन करके इसको भी हमने साथ में अलग कर दिया। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस के रूप में c। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब और कमेंट करो आप। ठीक है, जो भी आप एनसीईआरटी में ऑल क्वेश्चन बना रहा हूँ आपको, साथ में आपको इंग्लिश भी पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको इंग्लिश और आपके और भी सब्जेक्ट है जो कि अभी क्लास 9 से लेकर आपको 12 तक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पूरा। आप सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना जो भी आपके क्वेश्चन हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।